हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है 10 से 10:30 के बीच हो रहा है और छोटे वाले रूम की मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो हम हाउसवाइफ को या हम गृहिणी का ना क्या है ना कि छुट्टी वाले दिन और काम बढ़ जाता है। वैसे तो रोज़ ही काम होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन क्लीनिंग और कपड़े धोना ये दो काम बढ़ जाता है। तो खैर इससे पहले जो भी मैंने काम किए थे वो मैं पिछले ब्लॉग में मैं डाल दी थी। उसके आगे का आज का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे जो है ना बेड को मैं थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ। वीकली में एक बार इसे करती ही करती हूँ, क्योंकि धूल बहुत हो जाते हैं। खिड़की है इस रूम में और खिड़की बहुत अच्छा हवा देता है, तो उस वज़ह से मैं खोल ही देती हूँ लालच में। और यहाँ पे जो सामान फैला हुआ रहता था, तो एक मेरे को सोन पापड़ी का मिठाई वाला डब्बा था मेरे पास, तो उसी में मैं छोटे-छोटे सामान को डाल दी, लिपस्टिक, नेल पेंट और ये सब चीज़ें। तो मैंने श्रेया को बोला भी कि जो भी यूज़ करोगी उसी में रख देना, क्योंकि श्रेया ही बदमाशी करती है, इधर-उधर फेंक देती है। ये तीनों नहा लिए थे, उसके बाद मैं आज पापा पपीता खाते, हम लोग खा रहे हैं और आज तो फल खाता नहीं है। तो बस इसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊँगी किचन में खाना बनाने। पहले चलते हैं बिछावन करने की ओर। रे 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 टूट जाती। श्रेया तू ये पंखा पकड़, पंखा पकड़ ढंग से, आयुष ढंग से कर। कंघी गिरा दिया तूने। ऐसे पकड़े हुए थे चाचा नमन सर ऐसे ए भाई ओए देख पंखा है। रे 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 पागल है क्या रे, नौटंकी करेगी। तो बहुत दिन बाद आज मैं ओरिजिनल वॉइस थोड़ा-सा डाल दी कि देखिए किस तरह मेरे को डाँटना पड़ता है। और आज उसका बदमाशी कभी ख़त्म नहीं होता। मच्छरदानी जिस तरह वो निकाल रहा था, इसी चक्कर में ना जितने भी मतलब इतना मेरा जो है ना चिपकाने वाला कील बर्बाद हो जाता है, वो निकल जाता है कि वो खींच रहा था। खैर ये लोग की इतनी बदमाशी होता है कि चिल्लम-चिल्ली करते-करते दिमाग ख़राब हो जाता है। छुट्टी वाले दिन जो होता है ना, ये लोगों को छुट्टी रहता है, ये एक और ज़्यादा दिक्कत होता है, मेरे को चिल्लाना पड़ता है। जब स्कूल रहते तो आराम से काम करो। तो खैर ये लोग का तो स्कूल अब खुल गया है, तो अब आराम से काम किया जाएगा। तो यहाँ पे आयुष को मैं बिस्तर पकड़ा दी थी, तकिया-वकिया, श्रेया को पंखा पकड़ा दी थी और फटाफट बिस्तर कर ली। और यहाँ पे खिड़की को बंद कर देते। सुबह से खुला ही था खिड़की, बल्कि कल रात से ही खुला था। रात को खोल देते हैं 9-10 बजे खिड़की और उसके बाद में सुबह में बंद कर देते हैं 10-11 बजे तक। उसके बाद में ना बिछावन करने के बाद में यहाँ पे मैं आ गई। तो खाना मुझे बनाना आज नहीं था, क्योंकि रात को मैं परवल आलू की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी और चावल और रोटी बनाई थी। तो अभी भी चावल बच गया रात वाला ही, और इतना चावल है। बाकी पूरी जो है ना थोड़ा-सा आटा था, तो उसी का मैं ना यहाँ पे पूरी छान दी हूँ। तो श्रेया को ज़्यादा चावल नहीं पसंद है, उसे रोटी पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो पूरी बना देती हूँ, सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी है। तो ये तीनों को मैं खिला दूँगी। मैं पपीता-वपीता तो खा लूँगी, तो मुझे अभी खाने का मन भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 10 से 12 को पूरी मैंने छान दिए हैं और यहाँ पे खाना भी मैं निकाल दी हूँ। 4 पूरी मैं अपने लिए रख ली हूँ और थोड़ा-सा चावल, बाकी ये लोग को खाना दे दी हूँ। निकाल दी हूँ, लेके आके अपना तीनों ये लोग खा लेंगे। जा और सब्जी और प्याज लेके आ। चम्मच है क्या हो यार। चम्मच लेके आ। कुर्सी पे क्या करना है? कुर्सी नहीं ला सकते ले। पता है सही मायनों में छुट्टी का फ़ायदा ना सिर्फ बच्चों का है, स्कूल वाले बच्चे और हस्बैंड लोग के हैं। क्योंकि जो ड्यूटी करती हैं ना, उनको भी छुट्टी वाले दिन का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका भी पूरे वीक का जो पेंडिंग थोड़े बहुत काम होते हैं वो छुट्टी वाले दिन करती हैं, जो जॉब करती हैं लोग। हम लोग तो वैसे रोज़ ही काम करते हैं, फिर भी संडे वाले दिन हमारा भी काम बढ़ जाता है, यानी हम हाउसवाइफ का बढ़ जाता है। बट हस्बैंड लोग का ठीक है भाई, उस दिन आराम से खाओ पियो, या स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं उनको भी आराम से ना ट्यूशन जाना ना स्कूल जाना, खाओ पियो मोबाइल देखो। वही देखे आप बच्चे जो है ना खाना लेने आ रहे, खास करके श्रेया मोबाइल पे ही नज़र। आयुष तो फिर भी थोड़ा सुन जाता है, लेकिन श्रेया का तो अपना ही धुन में रहती है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना खाना वाना मैं दे दी हूँ। अभी भी सब्जी है, चावल है, पूरी है, तो मैं खा लूँगी, कभी भी खा लूँगी। तो झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद में खा लूँगी, नहाने से पहले ही खा लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन लेट हो जाता है ना, तो नहाने के बाद में खाने का मन ही नहीं करता। तो मैं सोच रही हूँ 2 पूरी खा लूँगी पहले ही। तो चलिए यहाँ पे ना वैसे तो मैं रात को किचन क्लीन कर दी थी, लेकिन फिर भी चावल फ्राई की थी, थोड़ा-सा ऑयली हो गया था, तो थोड़ा सर्फ़ से लेके साफ़ कर दी। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा धूल हो गया था। शाम को थोड़ा-सा ये भी खिड़की खोल देती हूँ। वैसे तो खिड़की से बहुत अच्छा हवा आता है, लेकिन मच्छर बहुत आता है।
और यहाँ का पर्दा मैं दूसरा लगाई, उसको डबल फोल्ड करके सील दी हूँ। थोड़ा गाढ़ा हो गया तो अच्छा है, धूप नहीं आएगा। और उसके बाद में ना किचन को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। तो पता है लेट तो काम हो जाता है, छुट्टी वाले दिन लेट होता है, लेकिन लेट होने का भी एक फ़ायदा मेरा हमेशा रहता है कि उस दिन क्या होता है ना कि शाम वाला बर्तन भी धुल जाता है, क्योंकि नहाते-धुआते मुझे 3 साढ़े 3 बज ही जाता है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि बाथरूम भी क्लीन होता है, सब चीज़ होता है छुट्टी वाले दिन। तो उस दिन क्या होता है ना कि सुबह से लेके 1-2 बजे तक जितना बच्चे खाना-वाना खाए रहते हैं ना 12-1 बजे तक, वो सब मैं एक ही साथ धो लेती हूँ। तो सुबह से आयुष के पापा मूँग खाए, पपीता खाए, फिर खाना खाए, बच्चे भी खाना खाए, फिर मैंने भी 2 पूरी और सब्ज़ी गैस पहुँचने के बाद में मैं खा ली हूँ। तो क्या है ना सारे बर्तन को मैंने धो लिए, और डब्बा जो था ना एक हॉर्लिक्स वाला और एक और चूरा-वूरा रखा हुआ था, तो वो भी खाली हो गया था, उन सबको धो दी। तो सारे बर्तन मैं तो अभी धो ली हूँ। हाँ, शाम के टाइम मेरे को आज बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, सीधे रात को धोने होंगे। तो चलिए बर्तन-वर्तन धो के उसके बाद मैं ना स्लैब से थोड़ा साइड कर दी, गैस पे कर दी, क्योंकि अभी ना स्लैब को मांजी हूँ तो कहीं छींटा ना पड़ जाए, ढेर सारा बर्तन था इसीलिए। उसके बाद में अच्छा से प्रॉपर यहाँ पे ना मैं मांज दूँगी। कचरा है देखिए, ले जाने के लिए कोई तैयार होगा तो। आयुष के पापा जाने के लिए नाम नहीं लेते हैं, श्रेया तो वैसे भी नहीं जाती है, आयुष है तो उसको भेजूँगी मैं। तो चलिए अभी तो कचरा मैं यहीं पे रख दी हूँ, और अच्छा से इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन जो है ना अभी सेट नहीं करूँगी, बहुत सारा बर्तन है और अभी मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ना सुबह से एकदम थक गई हूँ यार। तो चलिए उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे भी एक बार हाथ मार लेती हूँ। तो यहाँ मैं नीचे के साइड रोज़ नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन बीच करके इसको भी पोंछती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होके हम लोग सब्ज़ी काटते हैं या रोटी बनाते हैं, जो भी करते हैं ना, बर्तन जो आटा-वाटा होता है, तो वो ना गिर जाता है, तो तुरंत यहाँ पे भी गंदा हो जाता है। तो 1 दिन बीच करके या कभी-कभी रोज़ ही हाथ मार देती हूँ नीचे के साइड, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नीचे भी मैंने पोंछ दिए, और किचन का जो काम है यहाँ पे मेरा पूरा ही कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं सीधे जो है ना रात के टाइम ही आऊँगी। तो चलिए यहाँ पे जो है ना खाना-वाना खाए थे लोग, बहुत सारा चावल, सब्ज़ी सब गिरा दिए थे, तो हाथ से इकट्ठा करके लेके गई, और पता है 4 से 5 बार मैंने इसको अच्छे से पोंछे हैं। ख़ैर मैंने दिखाए हैं 2 बार, क्योंकि मेरे को जब तक मतलब अच्छा सा ना पोंछ दूँ इधर-उधर साइड-वाइड, तब तक मन ही नहीं मानता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं डाल दी हूँ हार्पिक, और एक हार्पिक जो है ना मैं बेसिन धोने के लिए रखी रहती हूँ, और जूना भी, जो कि बेसिन, दोनों बेसिन, बाथरूम का बेसिन और यहाँ का हॉल का बेसिन, और एक हार्पिक बाथरूम के लिए रहता है। तो डाल के और उसके बाद में झाड़ू-वाड़ू लगा लूँगी, तो फिर उसको साफ़ करूँगी। पानी जो है ना पूरा ही ख़त्म हो रखा है, तो थर्मस में है, बोतल में ख़त्म हो गया है, तो बोतल सारे जो है ना बालकनी में मैं रख दे रही हूँ। मोटर चलेगा तो बोल दूँगी, वो लोग अपना भर लेंगे, मैं अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि पानी भी थोड़े-थोड़े आ रहे हैं, पानी ख़त्म होने वाले हैं। बहुत सारा ये कचरा है, तो ये जो कूट है ना, मतलब जिसमें सामान पैक होके आता है, तो उसको तो मैं रख दूँगी बेचने के लिए। बाकी आयुष के बैग का चैन ख़राब था, तो वो भी मैं फेंक दूँगी। मैं लगता है कि आज पापा रहने दो ना, चैन बनवा दें। मैं कहा भाई यूज़ ही नहीं करना तो चैन क्या करेंगे बनवा के, कचरा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो अभी सूखा वाला कचरा है, आयुष को मैं बोली कि आयुष फेंक देना, तो बोला ठीक है मम्मी फेंक देंगे, तो सूखा वाला भी फेंकवा दूँगी, और जो गीला वाला जो है ना जूठा कचरा, वो अब कल फेंकाएगा। तो चलिए यहाँ पे ना झाड़ू लगा लेते हैं। तो बालकनी का जो कचरा है ना बालकनी में ही रख दी हूँ। हवा बहुत ही तेज़ चल रहा है, इसलिए तुरंत मैं गेट भी बंद कर दी हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत आंधी-वांधी चल रहा है, रोज़ चल रहा है। आप लोग के यहाँ पे कैसा मौसम है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पता अरे क्या हवा, क्या आंधी है। कूलर पे जो है ना प्लास्टिक रखा हुआ है, बोतल रखा हुआ है, धूल-वूल के चक्कर में वो दिन में 2 बार ढप-ढप ढप-ढप गिर जाता है प्लास्टिक। तो सारे घर में मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिए हैं, वो तीनों आराम से बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। तो चलिए जी, झाड़ू लग गया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। स्टार्ट क्या, ये सेकंड टाइम मैं लगा रही हूँ। एक बार वो लाइज़ोल डाल के मैंने पोंछ लिए थे, और सेकंड टाइम बिना लाइज़ोल का अच्छा से पोंछ दे रही हूँ।
और पता है ये जो मोप है ना बहुत अच्छा है यार। पहले वाला मोप मेरे को थोड़ा-सा ना क्या होता है गंदगी ढंग से साफ़ नहीं होता था, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है, इतना पानी एकदम सूख जाता है। एक बार थोड़ा-सा गीला रखती हूँ उसको पोंछने वाले को, और सेकंड टाइम में पानी निचोड़ के एकदम से बहुत अच्छा से पोंछा लग जाता है। तो अभी थोड़ा-सा मेरे को कम टेंशन लगता है पोंछा लगाने में, अभी तो मज़ा भी आ रहा है, नया है मोप इस वजह से। तो फटाफट यहाँ पे पोछा लगा लिया और फिर से आयुष के पापा का खाना-पीना वो छुट्टी वाले दिन उनका मुँह चलता ही रहता है। फिर नहा धोवा के यहाँ पे सिंदूर-विंदूर लगा लूँगी और यहाँ पे बैठ के ना 2-3 वीडियो शॉर्ट एडिट करूँगी और उसके बाद में लॉन्ग वीडियो जो है ना उसको एडिट करूँगी। तो अभी से लेके जो है मेरा शाम तक, मतलब अब तो बेटी बड़ी हो गई है ना, तो वो चाय बना के दे देती है, तो मैं नहीं उठती हूँ चाय-वाय बनाने के लिए। और अभी जो है ना 7:30 बज रहे हैं, तो थोड़े बहुत वीडियो एडिट की और अपलोड की शॉर्ट वीडियो। फिर श्रेया अपना दिखा रही है, उसका चलता रहता है, लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा शौक है, 2-3 कलर लगा के वैसे ही लगा के दिखा रही थी मेरे को। और यहाँ पे जो है ना एक बार 2 चाय हम लोग पी चुके हैं, सेकंड टाइम बना तो आयुष श्रेया पिए। फिर मैंने कहा कि श्रेया एक बार और मुझे 1 कप चाय बना के पिला दो, फिर मैं ना जाऊँगी किचन में। उससे पहले मैं आ गई यहाँ पे बालकनी में कपड़ा लाने के लिए। और पता है क्या होता है, एक बार मैं कपड़ा डाल देती हूँ ना तो सोचती रहती हूँ जाऊँगी लेके आऊँगी, जबकि बालकनी में ही है। क्योंकि मैं दिन भर निकलती ही नहीं, पोछा झाड़ू के बाद में जो घर में घुसती हूँ तो सीधे शाम के टाइम निकलती हूँ, तो इस चक्कर में कपड़ा भी रह जाता है। और श्रेया से डर लगता है कि वो निकालेगी चिमटी-उमटी, या तो कपड़े गिरा देगी या चिमटी गिरा देगी। तो मैं सोची चलो मैं ही कर लेती हूँ। कपड़े-वपड़े ला के यहीं पे मशीन पे रख दूँगी। और फिर चाय भी जो है ना मेरा बन गया था, श्रेया बना दी थी। तो चलिए बैठ के यहाँ पे चाय-वाय पीऊँगी, थोड़ा देर बच्चों के साथ बैठूँगी और आयुष को थोड़ा-सा मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अब गाइड कर रही हूँ। फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दी मैं, क्योंकि मैंने कहा चलो यार तुम लोग से नहीं होने वाला। तो फिर से आयुष बोल रहा, श्रेया बोल रही थी भैया तैयार हो जाओ, दोनों डरते हैं मेरे पढ़ाने से। तो वही थोड़ा देर मैं आयुष को बैठ के हिंदी और इंग्लिश, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो वो मैं थोड़ा-सा समझाई। और उसके बाद में अभी जो टाइम 8:30 बज रहे होंगे, तो अभी मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे जो है ना कुछ बर्तन तो 1-2 जूठे हुए हैं, ज़्यादा जूठा नहीं हुआ, 1-2 ही हुआ। आयुष के पापा ही खाए हैं वही, बच्चे तो बस चाय बिस्किट खाए हैं शाम के टाइम। तो सारे बर्तन को सरिया लेते हैं जिसकी जहाँ जगह है। और अभी भी जो है ना थोड़ा-सा चावल बचा ही है और सब्ज़ी भी बचा हुआ है, तो सारे सामान को साइड करके और यहाँ पे मैं ना रात का खाना बनाने लग गई। तो आयुष बोला और श्रेया बोली मम्मी मीठा छाछी बनाइए, सब्ज़ी बचा हुआ है और थोड़ा-सा चावल भी है, तो चावल तो मैं फ्रिज में डाल दूँगी और चलिए छाछी बना लेते हैं। तो ये आयुष और श्रेया दोनों को पहले मैं खिला दूँगी, उसके बाद में हम अपना दोनों बना लेंगे और फिर खा लेंगे। तो आज बर्तन कुछ भी नहीं है, जो हम लोग खाना खाएँगे बस वही बर्तन है और चाय वाला बर्तन है। तो चलिए यहाँ पे छाछी बन ही रहा है, उसके बाद में खाना निकाल के बच्चों को दे दूँगी। तो सब्ज़ी और श्रेया बोली मम्मी अचार के साथ खाएँगे, तो श्रेया को अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जितना टाइम खाना खाती है उसको अचार लेना ही लेना है। तो ये लोग ना दोनों खाना खाएँगे, उसके बाद में हम लोग भी खाना-वाना खा लेंगे। तो कुछ इस तरह आज का मेरा रूटीन रहा। ख़ैर हमेशा का अलग ही रूटीन रहता है, एक जैसा रूटीन बिल्कुल ही नहीं रहता है। कभी छुट्टी वाले दिन ऐसा रहता है, कभी छुट्टी वाले दिन कुछ और रूटीन रहता है। तो बस मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के